यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बड़ा दावा किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आने वाले वक्त में मोदी जी के नेतृत्व में पीओके में भी भारत का ही तिरंगा लहराएगा। वहीं यूसीसी और आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को भी उन्होंने घेरा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। केशव जी, लोकसभा चुनाव आखिरी दौर पर है, आखिरी चरण की वोटिंग है, लेकिन आपके लिए ये जो चरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं और चुनौतीपूर्ण कहा जा सकता है। कैसे देखते हैं, क्योंकि 13 सीटें आसान नहीं कही जा रही है। देखिए, हमारे लिए हर चरण महत्वपूर्ण है, लेकिन चुनौती हो या ना हो, हम लोग उसे चुनौती मान करके अपने मेरा बूथ सबसे मजबूत के संकल्प के साथ हमारा एक एक कार्यकर्ता 2024 में कमल खिलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। और इसी के कारण से भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश में 80 की 80 और देश में 400 पार तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए जीत रही है। और विपक्ष तो हवा में उड़ रहा है, धरातल पर उनका कुछ नहीं। लेकिन कहा जा रहा है कि जो 13 सीटें हैं जिस पर आखिरी चरण पे वोटिंग होनी है, वहां पे कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर आप उसके चक्रव्यूह में फंस गए हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी चक्रव्यूह में नहीं फंसी है, फंसा है विपक्ष, क्योंकि भाजपा जाति के आधार पर नहीं, विकास के आधार पर, सुशासन के आधार पर, गरीब कल्याण के आधार पर, महिला सशक्तिकरण के आधार पर, किसानों के उत्थान के आधार पर, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के आधार पर चुनाव लड़ भी रही है, चुनाव जीत भी रही है। समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी का पर्याय है, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार का पर्याय, ओबीसी एससी एसटी के अधिकारों पर डाका नहीं डालने देगी। और अगर उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार का कोई भी गड़बड़ है तो उसकी भी समीक्षा 4 जून के बाद हम लोग करेंगे। सर, एक सवाल है कि क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में चूंकि अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल गांधी भी चुनाव लड़ रहे हैं, डिम्पल यादव भी चुनाव लड़ रही है, ये लोग भी हार जाएंगे? क्योंकि आप 80 का 80 पहले कह चुका हूं, अखिलेश यादव जी कन्नौज से और राहुल गांधी जी रायबरेली से चुनाव हारने जा रहे हैं। अगर हम 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं, नेता भी हैं, पीओके भारत का अभिन्न अंग है, ये संसद से भी पास हुआ है। आपको लगता है, क्योंकि जनता भी ये सोचती है, सपना देख रही है, किसी को ये नहीं लगता था कि जम्मू कश्मीर से 370 हट जाएगी, किसी को नहीं लग रहा था कि रामलला का भव्य मंदिर बन जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के समय हुआ। जिनको अभी ये नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तिरंगा फहराएगा, आप देखिएगा वही लोग ये अपनी आंखों से देखेंगे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पीओके पर भी तिरंगा फहरा दिया। काशी में बाबा विश्वनाथ जी का धाम, जिसके सारे प्रमाण स्पष्ट तौर से जैसे अयोध्या में दिखाई दिए थे, यहाँ दिखाई दे रहे हैं। न्याय होगा, यहाँ पर भव्य मंदिर बनेगा। और मेरे कान्हा की जन्मभूमि जहाँ पर ईदगाह बनाई गई है, वहाँ भी सारे साक्ष्य मौजूद हैं, वहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि बनेगी। हमारा संकल्प, हमारा वादा, हमारी विचारधारा जो थी, हम उस पर डटे हुए हैं। सामान्य नागरिक संहिता लाने का देश से वादा किए थे, तीसरी बार मोदी सरकार में वह भी लाने का काम करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यता स्थापित करने का काम करेंगे। गरीब कल्याण के लिए जो राशन वितरण का कार्य हो रहा है, वह वितरण का कार्य आगे 5 साल और चलता रहेगा। गरीबों को आवास बनता रहेगा, सम्मान निधि मिलती रहेगी। यह चारों तरफ एक संदेश है और झूठ बोलने के आधार पर कोई राजनीतिक पार्टी का भविष्य नहीं। सवाल, उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया गया, क्या उत्तर प्रदेश भी आगे आने वाले वक्त में? पूरे हिंदुस्तान में लागू करने का हमने संकल्प पत्र में वादा किया हुआ है।